तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक्स्ट्रा बैट्स पे। तो दोस्तों, आप सब लोग जो है मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देते हैं। और काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें जो है इस एनीमे में हमें ये दिखाया गया है। तो जी हाँ, जैसे कि आप लोग अभी थंबनेल देखे रहे होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं कोचिकामे में से मारिया के बारे में। तो सभी ने मारिया को देखा ही होगा और सभी को ये चीज़ पता है कि मारिया जो है वो एक लड़का है, बट फिर भी जो है वो लड़की बना है। अब वो क्यों लड़की बना है वो तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और बाकी और भी चीज़ जैसे कि उसका प्रोफाइल फैक्ट्स सब कुछ जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिर चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम जानते हैं मारिया के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आता है उसका नाम। तो उसका पूरा जापानीज नेम हमें बताया गया है आए असातो। तो जी हाँ, ये उसका पूरा जापानीज नेम है और प्यार से जो है सब जन जो है उसे मारिया बुलाते हैं, और आप लोगों ने तो ये चीज़ जो है देखी ही होंगी। और सबसे मेन पॉइंट आता है उसका जेंडर। तो जी हाँ, वो जो है हमें ट्रांसजेंडर बताई गई है, यानी कि वो जो है पहले मेल हुआ करती थी, बट उसने जो है अपना जेंडर चेंज कर लिया और अभी जो है वो फीमेल है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी वो फीमेल है और दिखने में भी मतलब यार थोड़ी सी ब्यूटीफुल वगैरह हमें बताई गई है। बट उसका जो है ये मतलब यार जेंडर वाला इश्यू जो है हमें थोड़ा सा बताया गया है। अब वो क्यों मेल से फीमेल बनी वो तो मैं आप लोगों को आगे बताने ही वाला हूँ, बट फिलहाल वो जो है अभी फीमेल हमें बताई गई है। और होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी पहले से ही, मतलब आप सभी लोगों को तो ये पता ही होंगी। मेन ऑक्यूपेशन बताओ तो मारिया जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेट्रोल ऑफिसर है कोमाची और नाओको के साथ। मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रांसपोर्ट का सारा काम जो है वो इनके पास ही रहता है, तो इनके साथ जो है फिर मारिया भी जुड़ जाते हैं। और अगर मैं उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊँ, मतलब आप लोगों को बताऊंगा कि उसका नाम जो है मारिया है, बट आप लोग जो है उसे मरिया भी बुला सकते हैं। मतलब ये दोनों भी जो है उसके नाम के प्रोनाउंसिएशन जो है हमें बताए गए हैं। और ये मतलब पहला ही कोचिकामे में जो है ट्रांसजेंडर कैरेक्टर जो है हमें बताया गया है, मतलब जो मेल भी हुआ करता था और फीमेल भी है। और होप आप लोगों ने तो इसे देखा ही होगा। और अगर मैं उसकी सबसे पहली अपीयरेंस बताऊँ कोचिकामे में, वो सबसे पहली बार अपीयर हुई थी एपिसोड 39 में। तो उसमें जो है वो रियोत्सु को जो है पहली बार मिलती है, और आप लोगों ने तो उस एपिसोड को देखा ही होगा। तो ये उसकी पहली अपीयरेंस हमें जो है बताई गई है। और अगर मैं मारिया के पेरेंट्स के बारे में बात करूँ तो उसके जो हमें पेरेंट्स बताए गए हैं, तो सबसे पहले आती है उसकी माँ क्योको असातो। तो जैसे कि आप अभी इन्हें देखे रहे होंगे, और ये जो है सिर्फ हमें मांगा में ही दिखाई गई है, और बाकी इनके बारे में हमें इतना कुछ जो है हमें बताया नहीं गया है। फिर उसके बाद आते हैं उसके पापा बान असातो। जैसे कि आप सब इन्हें भी अभी देखे रहे होंगे, तो उसके पापा जो है काफ़ी मतलब अजीब हमें दिखाए गए हैं। उसके पापा जो है वो भी मतलब काफ़ी ताकतवर रहते हैं, और उसके पापा जो है मार्शल आर्ट्स का जो है स्कूल रन करते हैं। मतलब वहाँ पे जो है वो क्लासेस वगैरह लेते हैं, और उनकी वहाँ पे जो है खुद की जगह रहती है, और वो मतलब मार्शल आर्ट्स में जो है हमें काफ़ी एक्सपर्ट भी बताए गए हैं। तो जैसे कि आप अभी इन्हें देखे रहे होंगे, और इस प्रकार से जो है उसके पापा बान असातो हमें जो है बताए गए हैं। फिर उसके बाद आती है उसकी बहन रीन असातो। तो जी हाँ, जैसे कि आप अभी उसे भी देख रहे होंगे, तो उसके जैसी ही मतलब रीन दिखती है, कुछ भी इनमें जो है हमें फ़र्क नहीं दिखाया गया है। और ये दोनों भी जो है ट्विन सिस्टर्स है, यानी कि जुड़वा। तो दोनों भी जो है यार हमें सेम ही दिखाई गई है। बहुत जन जो है मतलब जो कोचिकामे के न्यू एपिसोड्स है हमारे इंडिया में तो नहीं आए हैं, बट उसमें जो है उसकी बहन रीन हमें दिखाई गई है। तो मतलब रियोत्सु जो है खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से मारिया कौन है और रीन कौन है। तो इस प्रकार से जो है उसकी बहन भी जो है हमें दिखाई गई है, और एक ही दो बारी जो है मतलब उसकी बहन हमें एनिमे सीरीज में दिखाई गई है। होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। और इस प्रकार से जो है ये मतलब छोटी सी उसकी फैमिली जो है हमें बताई गई है, और ये मतलब इतना बड़ा जो है उसका प्रोफाइल हमें जो है कोचिकामे में बताया गया है। और होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। चलो अब हम जानते हैं मारिया के मेल कैरेक्टर स्टोरी के बारे में, जब मारिया मेल हुआ करती थी। और जैसे कि आप अभी इसे देखे रहे होंगे, जब मारिया मेल हुआ करती थी तो उसका उस समय नाम हुआ करता था असातो रुइची। तो जी हाँ, ये जो है काफ़ी फेमस बॉक्सर हमें जो है उस समय बताई गई है, और काफ़ी ताकतवर, खास करके जो है वो चैंपियन रह चुकी है। मतलब उसे जो है मतलब ट्रॉफीज वगैरह सब कुछ जो है मिल चुका है, क्योंकि यार वो एक चैंपियन रहती है तो उसको जो है सब कुछ मतलब मिला रहता है। और उस समय जो है वो काफ़ी फेमस भी थी, तो अभी भी मतलब फेमस ही रहती है। मतलब रियोत्सु भी जो है जो असातो रुइची जो रहता है उसका काफ़ी बड़ा फैन रहता है। तो असातो रुइची तो यार मतलब मारिया ही रहती है, बट उस समय तो वो मेल हुआ करती थी। अब ऐसा क्या उसे मतलब यार इतनी वो फेमस होके, इतनी ताकतवर होके, ऐसा मतलब क्या हो गया कि वो एकदम से मतलब यार मेल से फीमेल बन गई। उसे इतना क्या मतलब यार फीमेल बनने में शौक चढ़ गया, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मारिया हमें जो है खुद ही बताती है कि जब वो काफ़ी फेमस प्रोफेशनल बॉक्सर थी, तो उसका जो है एक कोच हुआ करता था जो उसे जो है बॉक्सिंग की मतलब ट्रेनिंग वगैरह दिया करता था। बट मारिया जो है उस समय यार मेल थी। अब मेल होके भी जो है उसे जो है उस मतलब कोच से जो है
प्यार हो गया था। तो जी हाँ, जो मारिया जो रहती है उस कोच को इतना प्यार करती थी और उसे जो है वो कोच जो रहता है वो काफ़ी पसंद था। और इसी प्यार के कारण जो है उसने क्या सोचा कि मैं जो है मेल से फीमेल बन जाऊँ, क्योंकि यार वो मेल मेल तो कैसे प्यार करेंगे यार, मतलब मेल मेल का कैसे जमेगा। तो इसी कारण जो है मारिया क्या सोचती है कि वो मेल से जो है फीमेल बन जाए। मतलब यार उसने अपना करियर बिरियर जो है वो सारा फेंक दिया एक साइड, वो उसने जो है उस कोच को हासिल करने के लिए जो है वो फीमेल बन गई। बट जब वो फीमेल गन बन गई तब वो जो कोच जो रहता है उसका जो है कुछ तो भी जो है मतलब ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है और कुछ तो भी जो है वो ट्रेनिंग लेने के लिए जो है वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है, मतलब परमानेंटली वो अमेरिका में चला जाता है। और इसी कारण जो है बेचारी मारिया का जो है मतलब प्यार वो चला जाता है। वो जो है उसे मतलब प्रोपोज भी नहीं कर पाई, मतलब उसे बता भी नहीं सकी कि वो उससे प्यार करती है यार। एक तो उसने जो है जेंडर चेंज कर लिया बट फिर भी जो है बेचारी के हाथ में कुछ भी नहीं लगा और वो कोच जो रहता है वो वहाँ से चला जाता है। और इस प्रकार से जो है बेचारी मारिया का जो है सपना टूट जाता है। और सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, और वो मेन चीज़ रहती है जो वो कोच जो रहता है वो दिखता है रियोत्सु जैसा। तो जी हाँ, अपने रियोत्सु जैसा जो है वो कोच दिखता था। तो अब आगे आप लोग अंदाज लगा ही सकते हो कि क्यों आखिरकार मारिया रियोत्सु को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। तो इस प्रकार से जो है ये उसकी कहानी हमें बताई गई है कि आखिरकार क्यों उसने जेंडर चेंज किया और क्यों वो मेल से फीमेल बन गई। और होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। चलो अब हम जानते हैं मारिया के बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। अब दिखने में तो यार मारिया काफ़ी ब्यूटीफुल हमें बताई गई है, भले ही वो मेल हो बट फिर भी जो है यार दिखने में वो काफ़ी खूबसूरत हमें दिखाई गई है। और अगर मैं उसके बिहेवियर के बारे में अब आप लोगों को बताऊँ तो वो जो है काफ़ी हमें अच्छी बताई गई है। सबसे पहले वो हमेशा जो है सबका ख्याल रखते हुए हमें बताई गई है, और खास करके रियोत्सु का तो वो जो है काफ़ी ख्याल रखती है। फिर उसके बाद जो है हर एक काम में जो है मारिया हमें एक्सपर्ट बताई गई है। वो फिर खाना हो, साफ सफाई करना हो, कुछ भी हो, हर एक इसमें जो है मारिया सबसे बेस्ट हमें बताई गई है। फिर उसके बाद जो है वो हमें जो है एक प्रोफेशनल चैंपियन बॉक्सर बताई गई है। मैंने जैसे कि आप लोगों को अभी कहा कि वो कितनी बड़ी मतलब यार किक बॉक्सर जो है हमें बताई गई है। इतनी वो ताकतवर रहती है, किसी को भी जो है वो धूल चटा सकती है, किसी को भी जो है वो इजीली मार सकती है। फिर उसके बाद जो है अब आप लोगों को पता ही होगा कि वो जो है रियोत्सु को इतनी प्यार करती है। अब मैं आप लोगों को रियोत्सु का और उसका रिलेशन बताऊंगा ही, बट फिर भी रियोत्सु से तो इतना वो प्यार करती है। और इसके कारण कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़की अगर रियोत्सु के पास वगैरह जाती है, मतलब आप लोगों ने शायद से देखा भी होगा, तो अगर कोई भी लड़की मतलब उससे जो है फ्लर्ट वगैरह करने की कोशिश करती है रियोत्सु के साथ, तो उसे जो इतना गुस्सा आता है और उस लड़की का फिर क्या हाल होता है आप लोगों ने शायद से कई एपिसोड में देखा भी होगा। तो इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मारिया जो रहती है वो काफ़ी जेलस भी हमें बताई गई है। तो यार रियोत्सु का उससे सच्चा प्यार रहता है यार। मुझे तो मतलब अजीब ही लगता है कि वो एक मेल होके भी जो है यार रियोत्सु से इतना प्यार करती है। तो काफ़ी फनी चीज़ हमें जो है ये कोचिकामे में बताई गई है। तो इस प्रकार से जो है ये मारिया की जो है हमें कोचिकामे में पर्सनैलिटी बताई गई है। बाकी तो वो काफ़ी अच्छी ही जो है हमें पहले से ही बताई गई है, ना ही मतलब ज़्यादा उसका गुस्सा करना कुछ भी जो है वो काफ़ी मतलब अच्छी ही जो है हमें पूरे कोचिकामे में बताई गई है। चलो अब हम जानते हैं कि उसका रिलेशन रियोत्सु के साथ हमें कैसा दिखाया गया है। तो सबसे पहले अपीयरेंस में जो है ये दोनों जो एक दूसरे से मिलते हैं, टकराते हैं। पहली ही नज़र में जो है रियोत्सु को जो है उससे प्यार हो जाता है, जैसे कि आप अभी देखे रहे होंगे। फिर उसके बाद जो है दोनों भी जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी कहा कि उसका कोच जो था वो उसके ही जैसा दिखता था। और इसी कारण जो है मारिया को जो है पहले से ही रियोत्सु मतलब पहले काफ़ी पसंद रहता है, और रियोत्सु को तो यार उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है ये दोनों जो है एक दूसरे से जो है शादी करने का भी जो है डिसाइड कर लेते हैं, और सब जन जो है सहमत भी रहते हैं। इवन नाकाकावा रियुको, फिर उसके बाद जो है उसके बॉस, ये तीनों भी जो है काफ़ी खुश रहते हैं कि आखिरकार यार ये रियोत्सु जो है शादी कर रहा है। बट फिर हमें जो है क्या दिखाया गया है कि जो मारिया जो रहती है वो मतलब थोड़ी सी जो है सफाई वगैरह करती रहती है, तभी जो है एकदम से वो गिरती है और उसके सामने जो है एक बुक गिरता है। उसमें जो है उसकी जब वो मेल हुआ करती थी यानी कि असातो रुइची, उसका जो है फोटो मतलब वो कॉमिक जैसा कुछ तो भी गिरता है। और मारिया इनसे क्या पूछती है कि क्या सर इन्हें जो है मतलब रियोत्सु सर इसे जो है पसंद करते हैं, तो ये कहते हैं हाँ इसे जो है असातो रुइची काफ़ी पसंद है। मारिया जो रहती है वो इनसे कहती है वो तो मैं ही हूँ, मतलब वो खुद ही बता देती है कि असातो रुइची मैं ही हूँ जब वो मेल हुआ करती थी। और ये इन तीनों को जो है इतना बड़ा शॉक लग जाता है कि मतलब यार उसने जो है जेंडर चेंज किया है, और इन तीनों को जो है ये चीज़ पता चल जाती है कि मारिया जो है वो एक लड़का है। और इस प्रकार से जो है यार ये तीनों काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, बट बेचारे रियोत्सु को ये चीज़ पता नहीं रहती।
फिर आखिर में जो है हमें क्या दिखाया गया है कि कुछ गुंडे लोग जो रहते हैं वो इनको जो है मारने के लिए आते हैं, बट जो मारिया जो रहती है वो जो है रियोत्सु को बचा भी लेती है। और रियोत्सु को जो है थोड़ा सा शक भी आ जाता है, क्योंकि मारिया जो रहती है वो मतलब असतो रुइची जैसी ही मारती है, उसका जो है एक सिग्नेचर मूव रहता है, और उसकी वजह से जो है जो रियोत्सु जो रहता है उसे जो है थोड़ा सा शक आ जाता है। फिर रियोत्सु को जो है काफ़ी चोट लगी रहती है और वो जो है मतलब गिरा रहता है, बट मारिया जैसे ही उसे पकड़ती है तो रियोत्सु जो रहता है उसे जो है एक चीज़ मतलब जो है ऐसी पीछे से लगती है। अब वो क्या लगती है जैसे कि आप खुद ही देख रहे होंगे और आप मतलब यार समझ ही गए होंगे। और फिर उसके बाद जो है फाइनली रियोत्सु को काफ़ी बड़ा शौक आ जाता है और रियोत्सु क्या करता है डायरेक्ट ही नीचे से हाथ डालता है और उससे जो है मतलब पता चल जाता है। और बेचारे रियोत्सु को फाइनली मतलब यार मतलब टच करके जो है पता चल जाता है कि मारिया जो है वो मेल है। और बेचारे रियोत्सु की हालत आप देखे रहे होंगे यार, मुझसे तो उसकी हालत देखी ही नहीं जा रही। बेचारे का पूरा मतलब यार सत्यानाश हो जाता है, सब कुछ जो है बेचारा रियोत्सु बर्बाद हो जाता है। बट फिर भी यार उसे अगर पता भी चलता है तब भी जो है मारिया उसे काफ़ी प्यार करती है। और फिर उसके बाद जो है रियोत्सु जो रहता है वो उसे नहीं कहता कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम एक मर्द हो और मर्द से जो है मैं कभी भी शादी नहीं कर सकता। फिर भी जो है यार कुछ कुछ लोग जो है उसके पीछे भी लगते हैं कि तुम अगर ये मर्द भी है तो क्या मतलब क्या बात हुई, तुम शादी भी कर सकते हो यार, मतलब अजीब अजीब ही लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है रियोत्सु यार बुरा फंस जाता है। और फिर इसी के कारण जो है जो रियोत्सु जो रहता है उसे फिर जैसे ही पता चल जाता है तो मारिया से जो है वो दूर ही रहता है और मारिया को जो है मतलब चली जाओ कहता भी है। बट फिर जो मारिया जो रहती है वो तो उसे छोड़ती ही नहीं, और इसी के कारण जो है मारिया क्या करती है रियोत्सु को हमेशा देखने के लिए जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को जो है ज्वाइन कर लेती है कोमाची और नाओकी के साथ। और इसी कारण जो है फिर वो रियोत्सु के साथ ही रहती है, मतलब वो दोनों जो है एक दूसरे के ही साथ मतलब हमें जो है रहते हुए बताए गए हैं। और इस प्रकार से जो है ये उसकी पहली अपीयरेंस वाला ये एपिसोड जो है हमें बताया गया है। फिर उसके बाद जो इनका एक फेक मैरिज प्रैंक का भी हमें एपिसोड बताया गया है, जिसमें जो है सबको गलत फैमिली होती है कि मतलब ये दोनों जो है शादी करने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा खुश जो है वो रियोत्सु के मम्मी और पापा होते हैं। यार मतलब कुछ अजीब ही एपिसोड में जो है ये बताया गया है। तो रियोत्सु के मम्मी और पापा जो रहते हैं वो पहले ही यार मतलब रियोत्सु के लिए परेशान रहते हैं कि इसकी कब शादी होंगी, मतलब सभी जो है रियोत्सु के लिए परेशान रहते हैं कि कब ये लड़का जो है शादी करेगा। और जैसे ही मारिया को ये सब देखते हैं तो सबको जो है गलत फैमिली होती कि ये उससे जो है शादी ही करने वाला है। और सबसे ज़्यादा खुश जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी कहा कि उसके मम्मी पापा होते हैं, और सबसे ज़्यादा खुश अगर मैं बताऊँ तो वो जो है रियोत्सु के पापा होते हैं। यार मुझे ये नहीं समझा कि रियोत्सु के पापा रियोत्सु के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं या फिर खुद के लिए। मतलब यार वो खुद के ही सपने सोचने को लग जाते हैं कि जब मारिया मेरे घर पे आएंगी तो वो मुझसे मतलब यार गले मिलेंगी, जैसे कि वो उनकी ही मतलब वाइफ है, उनकी जो है सेवा करेंगी। मतलब यार वो खुद के ही जो है सपने देखते रहते हैं, मतलब इतने खुश रहते हैं वो कि। बट बेचारे रियोत्सु के पापा को जो है लास्ट में पता चल जाता है कि मारिया जो है वो लड़का है, और बेचारे रियोत्सु के पापा का जो है सारा सपना टूट जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये भी काफ़ी फनी एपिसोड जो है हमें इनका बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये रियोत्सु और मारिया की जो है हमें कहानी पूरे कोचिकामे में दिखाई गई है। वैसे मारिया अगर मैं बताऊँ तो रियोत्सु से कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हमें प्यार करती हुई दिखाई गई है। वो रियोत्सु के लिए जो है कुछ भी कर सकती है, कुछ भी यार, मतलब वो उसके जो लिए जो है लड़ती हुई जो है हमें बताई गई है। और आप लोगों ने शायद से देखा भी होगा कि जो कोमाची और नाओको जो रहते हैं पहली जो है रियोत्सु से काफ़ी जो है इनका जमता नहीं, हमेशा जो है ये रियोत्सु को जो है गालियाँ देते रहते हैं। एक दिन जो है वो मारिया के सामने ही जो है रियोत्सु को गाली देते हैं, तो मारिया का जैसे कि अभी आप लोग गुस्सा देखे रहे होंगे। मतलब मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर रियोत्सु के बारे में कोई बुरा वगैरह चीज़ कहता है तो मतलब मारिया उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और इससे ये पता चलता है कि रियोत्सु कैसा भी हो, मतलब यार जैसे कि कोमाची कहती है कि वो एक बंदर जैसा आदमी, उसकी शक्ल अजीब सी, उसके बड़े बड़े आईब्रोज, मतलब कुछ ना कुछ ये दोनों बोलते ही रहते। तो इस प्रकार से जो है कैसा भी आदमी हो रियोत्सु, मारिया जो है उसे काफ़ी पसंद करती हुई जो हमें पूरे कोचिकामे में दिखाई गई है। और उसका सिर्फ यही सपना रहता है कि रियोत्सु के साथ वो शादी करे और अपना जो है घर बसाए। और होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। अब मतलब यार आप लोगों को तो पहले से ही पता होंगे कि मारिया रियोत्सु से कितना प्यार करती है। चलो अब हम जानते हैं मारिया की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है मारिया का बर्थडे। तो जी हाँ, मारिया का जो बर्थडे जो है वो हमें जो है एनीमे में जो है कुछ अलग दिखाया गया है। तो एनीमे में जो है उसका बर्थडे रहता है 14 अप्रैल को, और मांगा में जो है उसका बर्थडे रहता है 5 मई को। तो जी हाँ, दोनों भी जो है अलग अलग डेट्स जो है हमें बताई गई है। और अगर मैं ऑफिशियल उसकी एज बताऊँ तो 20 ईयर्स की जो है हमें मारिया जो है बताई गई है। और अगर मैं उसका अगला फैक्ट बताऊँ तो मांगा में जो है उसने 2 बार जेंडर चेंज किए हैं। तो जी हाँ, मतलब 2 बार जो है
है वो मेल से फीमेल या फिर फीमेल से मेल बन चुकी है। सबसे पहले वॉल्यूम 75 में जो है वो फीमेल रहती है, बट फीमेल से जो है फिर वो मेल बन जाती है, और फिर उसके बाद जो है वॉल्यूम 111 में जो है वो फिर से जो है फीमेल बन जाती है। वो इसीलिए बनती है क्योंकि रियोत्सु जो रहता है उसके साथ जो है एक लड़की जो रहती है वो फ्लर्ट करती है, मतलब वो लड़की जो रहती है उसे जो है रियोत्सु पसंद आता है, बट उस समय जो है मारिया जो रहती है वो मेल रहती है, और इसी के कारण जो है वो इतनी जलती रहती है, और इसी कारण जो है उसके साथ कंपटीशन करने के लिए, यानी कि रियोत्सु के पास उस लड़की को भटकने से मतलब रोकने के लिए जो है मारिया जो रहती है वो फिर से फीमेल बनती है, और इसी कारण जो है वो इस मतलब मांगा में जो है 2 बार अपना जो है जेंडर चेंज कर चुकी है। यार मारिया का कुछ हमें जो है अलग ही किस्सा पूरे मतलब कोचिकामे में दिखाया गया है, मतलब उसका पूरा ट्रांसजेंडर कैरेक्टर जो है हमें कोचिकामे में दिखाया गया है, तो ये काफ़ी मतलब बड़ी चीज़ जो है हमें पूरे कोचिकामे में दिखाई गई है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी मारिया की कहानी जो है हमें कोचिकामे में दिखाई गई है। तो बताओ आप लोग मुझे कि आप लोगों को मारिया कैसी लगती है। हाँ, भले ही वो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, बट क्या मेल होके भी आप लोगों को वो पसंद है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मज़ेदार वीडियो पसंद नहीं होंगी, और अगर वीडियो पसंद है तो फिर लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर फन फैक्ट्स और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन है और आप लोगों को पता चल जाए। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। फिलहाल मिलते हैं न्यू कैरेक्टर की वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।